नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, धान हमारे देश का एक महत्वपूर्ण फसल है और खास करके यूपी बिहार क्षेत्र में तो मुख्य फसल के रूप में इसे देखा जाता है और इसे काफ़ी पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। तो अभी जो सीज़न चल रहा है खास करके यूपी बिहार में, वो धान की खेती का सीज़न चल रहा है। तो धान की खेती हर कोई करता है, बिहार उत्तर प्रदेश खासकर इस क्षेत्रों में। लेकिन कुछ ऐसे किसान भाई हैं जो कि धान की खेती करते टाइम वो कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिनकी खामियां उसे भुगतना पड़ता है अपने फसल का नुकसान करके। देखिए, एक तो होता है कि धान की जो खेती होती है, धान के जो फसल होते हैं उसका हर दिन यूज होता है। यानी कि यूपी बिहार की अगर बात किया जाए मुख्य रूप से, तो इस क्षेत्र में जो चावल है वो लोगों का मुख्य खाना है, तो ये हर दिन इस्तेमाल होता है। तो लोग एक उम्मीद के साथ इसकी खेती करते हैं कि अगर हम एक बार इसकी अच्छे तरीके से बुआई करेंगे और हमारा फसल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा तो हमें साल भर खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ख़ास करके यूपी बिहार के जो छोटे किसान हैं, जो केवल अपने आजीविका के लिए धान के फसल उगाते हैं, उसे सेल नहीं करना है, तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है, मिडिल क्लास और गरीब फैमिली के लिए। तो ऐसे लोग जो कि धान की खेती करने जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हम 10 ऐसी गलतियां के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आप इस बार धान की खेती करने जा रहे हैं तो कभी भी ये गलतियां ना करें, नहीं तो आपके धान के फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं और आपका पैसा और टाइम का दोनों का नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला गलती किसान भाई ये करते हैं कि बिचड़े को पूरी तरह से तैयार नहीं होने देते। तो हम आपसे कहेंगे कि जब भी आप बिचड़ा को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि जिसे हम मोरी कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं तो कम से कम उसकी हाइट 6 इंच तक होनी चाहिए और 22 से 25 दिन का ज़रूर होना चाहिए। साथ ही अगर आप जिस टाइम बिचड़ा की तैयारी करते हैं तो उस टाइम भी खेत की तैयारी आप अच्छे तरीके से करें, ताकि आपका जो बिचड़ा है वो स्वस्थ हो और बिचड़े में खरपतवार नहीं के बराबर हो। उसके बाद जो हम धान की रुपाई करने जाते हैं, तो जिस खेत में हम धान की रुपाई करेंगे उस खेत की तैयारी के लिए रुपाई से 5-7 दिन पहले तो आपको उसमें पानी भर करके उसकी जुताई करनी चाहिए। 5-7 दिन तक उसको छोड़ देना चाहिए कम से कम। इससे फ़ायदा ये होगा कि उसमें जितने भी खरपतवार घास फूस हैं बिल्कुल सड़ जाएंगे, मिट्टी बिल्कुल नरम हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई ये गलती करते हैं कि वो तुरंत खेत की जुताई करते हैं और अगले दिन ही खेत में धान की बुआई कर देते हैं। इससे मिट्टी सही से तैयार नहीं हो पाता, मिट्टी नरम नहीं हो पाती और उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी जिंदा रह जाते हैं। खेत को उर्वरा नहीं मिल पाता, घास फूस सड़ नहीं पाते और वो घास जो होते हैं खेतों में पूरी तरह से नहीं सड़ने की वजह से धान के पौधे के साथ साथ वो आगे चल करके उग जाते हैं और धान के पौधों का नुकसान होता है। तो आपको क्या करना है, खेत में पानी भर करके उसकी जुताई करनी है और कम से कम 5 से 7 दिन तक उसको ऐसे ही छोड़ देना है। कि अगर आपके खेत में अनावश्यक खरपतवार हैं, सूखे खरपतवार, तो उसे हाथों से चून करके निकाल देना चाहिए। अगला, अगर आपके खेत में बहुत ज़्यादा गीले खरपतवार हैं यानी घास फूस हैं, तो आपको उसमें घास मरने वाली, खरपतवार नष्ट करने वाली दवाई भी आती है, तो उसे भी डाल करके खरपतवार को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। अगर बहुत कम मात्रा में घास फूस है तो वो जुताई करने के बाद आपको खेत में केवल पानी डाल देना है, वो ऑटोमेटिक सड़ करके खत्म हो जाएगा। उसके बाद का पॉइंट आता है जो अक्सर किसान भाई आलस बस नहीं करते हैं या उसकी वैल्यू नहीं देते हैं। ये पॉइंट है मेड़ की मरम्मत। धान के पौधों के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है और अभी बारिश भी कम होता है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि बारिश दिन प्रतिदिन कम होता ही जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप खेत में सिंचाई करते हैं किसी भी माध्यम से, तो आपकी मेड़ की स्थिति सही होनी चाहिए, जिससे कि आपके पानी का लीकेज दूसरे खेत में ना जाए और आपके पौधों को नमी बना रहे और इस तरह से आपका पौधा भी ग्रो होगा और आपको बार बार सिंचाई करने की झंझट नहीं होगी। अब देखिए, आपने बिचड़ा रेडी कर दिया, खेत की पहली जुताई कर दी, मेड़ की मरम्मत कर दी। उसके बाद आपको क्या करना है, पानी का देखभाल सही तरीके से करना है 7 दिन तक।
5 से 7 दिन आपको सही तरीके से देखभाल करनी है। मेड़ अच्छे तरीके से फिट होंगे, उसके बाद आपको फाइनल जुताई करनी है। फाइनल जुताई आप जिस भी माध्यम से करना चाहें, चाहे आप हल से करते हो, पावर टिलर से करते हो, ट्रैक्टर से करते हो, कोई भी माध्यम से आप खेत की जुताई कर सकते हैं। आपको अपने खेत में धान की पौधे की बुआई से पहले पर कट्ठे के हिसाब से 1 से 1.5 kg DAP मसाले यानी उर्वरक का भी इस्तेमाल करना है। इससे आपके पौधे जल्दी हरे होंगे और जल्दी से वो ग्रो कर पाएगा। अगर इन सब गलतियों को नहीं करते हैं अपने धान के पौधों को रोपाई से पहले, तो आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ होगा, बीमारियां आगे चल कर के कम लगेगी और आपका उपज भी बहुत ही अच्छा होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो किसान भाई ग्रामीण क्षेत्र से देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो और इस बार वो अपने फसल अच्छे तरीके से उगा पाए। तो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।